बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब और फेसबुक ऑफिशियल चैनल और मैं हूं अम्मान भट्ट। आज के व्लॉग में दिलचस्प कहानी, आखिरकार सेनेट में करारदाद क्यों पेश की गई, सेनेट में बैठी वो खुफिया दो शख्सियात कौन थी, और साथ साथ इमरान खान के कॉलम ने पूरी दुनिया में मचा दी धूम, कर दिया ब्यूरोक्रेसी और अदलिया का पर्दा चाक। इमरान खान के कॉलम द इकोनॉमिस्ट में क्या कहा, क्या लिखा और क्या उसके असरात हैं। पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली तमाम तज्ज़िये और खबरों के बारे में अपडेट मिलती जाए। जैसे कि अपने कॉलम की शुरू में ही मैंने आपसे अर्ज किया था कि कौन सी वजह बनी, क्या वजह बनी कि सेनेट में करारदाद को पेश कर दिया गया और सिर्फ 14 अरकान उनकी मौजूदगी में उस करारदाद को पेश किया गया कि आम इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए, जिनमें से 2 अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक जो रुकन थे उनका ताल्लुक था। उन्होंने इस करारदाद पे जो है वो इख्तलाफ राय अपना दिया, इख्तलाफ की, और साथ साथ जो मौजूदा इस टाइम वजीर इत्तलात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उन्होंने भी इस पे इतराज़ किया। बाकी जो 12 अरकान थे उन्होंने इसको मंजूर कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी एक सेनेटर थे इसमें जिन्होंने इसको करारदाद को मंजूर करने में करारदाद की हमायत की। आखिरकार ये तो शख्सियात सेनेटर्स थे, लेकिन वो 2 शख्सियात कौन थी जो कि उस सेनेट के इजलास में बैठी ये सारा तमाशा खामोशी से देखती रही और आखिर में एक दूसरे को वेल्डन का थम्स अप करके चली गई। वो इतनी ताकतवर शख्सियात थी, वो ऐसे इदारों के लोग थे कि जो अपने फैसले मिनटों में तब्दील करवाने की सलाहियत रखते हैं। सेनेट की करारदाद पेश की गई, करारदाद पेश करते ही उसको अक्सरियत से मंजूर कर लिया गया। आखिरकार करारदाद पेश करने की वजह क्या हुई, जैसा कि मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी व्यूअर्स आपको बताया था कि इमरान खान बुग़्ज़ इमरान में इस टाइम अदलिया एस्टैब्लिशमेंट और दीगर जो सरकारी मशीनरी है वो मुकम्मल तौर पर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक कॉर्नर के साथ लगाना चाह रही थी। मगर खान की मोहब्बत, खान की जुनून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस 22 करोड़ अवाम की लगाव ने साबित कर दिया कि खान की मोहब्बत अवाम के दिलों से नहीं निकाली जा सकती। यहां पे ये बात करना इंतहाई अहम समझूंगा नाजरीन कि इस साली जो ट्रिक्स हो रही हैं इलेक्शन को डिले करने के लिए, ये डिले टैक्टिक्स आखिरकार क्यों है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ जमात के तमाम अरकान के कागजात नामजदगी नामंजूर कर देना, रिटर्निंग ऑफिसर्स को गायब करवा देना, तस्दीक कुनंदान को गायब करवा देना, और उसके बाद एकदम से इमरान खान का अडयाला जेल से द इकोनॉमिस्ट मैगजीन, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा मैगजीन है, जिसको तमाम ब्यूरोक्रेसी व्हाइट हाउस में, इवन के जहां जहां ताकतें हैं, इवन के सऊदी अरब में जो रॉयल फैमिली है, दुबई की रॉयल फैमिली है, वो लोग तक इस मैगजीन को पढ़ते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा व्यूअरशिप है। और जब खान का कॉलम जैसी इकोनॉमिस्ट में आया तो उसके ठीक 1 घंटे के अंदर अंदर 8 लाख लोगों ने उस कॉलम को पढ़ लिया था। तो आया बहुत ताकतवर मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट। जैसे ही इमरान खान का कॉलम उसमें छपता है, जैसे ही कैदी नंबर 804 की अडयाला जेल से लिखी गई तहरीर पब्लिश होती है, तो तमाम सियासी हलकों में और तमाम जितने भी कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, चाहे एस्टैब्लिशमेंट है, चाहे अदलिया है, चाहे IB है, चाहे कोई भी, उन सब में एक थलथली सी मच गई कि खान का कॉलम जो है द इकोनॉमिस्ट ने छाप दिया और खान ने बड़े खुले और वाज़ेह अल्फाजों में जो है उसमें बयान किया है। इस जो कॉलम में इमरान खान ने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट को लताड़ा है, अदलिया के किरदार को लताड़ा है, और जो इमरान खान और उनके जो वर्कर्स के साथ होने वाली ज्यादती है उसको लताड़ा है। और साथ साथ इमरान खान ने ये वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर इलेक्शन हमें मुकम्मल शफाफ तरीके से लड़ने की इजाज़त नहीं मिलती तो 9 फरवरी वाले दिन जो है वो अवाम इन सब का बोरिया बिस्तरा लपेट के इनको गोल करेगी और अवाम खुद इक़्तिदार में आ जाएगी। तो खान ने बड़े वाज़ेह ही अल्फाज में बता दिया। साथ साथ द इकोनॉमिस्ट में जब खान का ये कॉलम छपा तो उसके बाद एक बड़े ही
मंजे हुए ऑथर हैं, राइटर हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मिस्टर मार्क वॉल, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बड़े ही वाज़े अल्फाज में कहा कि खान जीत गया, स्टैब्लिशमेंट हार गई, फौजी बुज़दिल फौजी, खान बहादुर फौजी। तो ये बहुत बड़ा कमेंट उनकी तरफ से आया और जिसके बाद से मेरे ज़राए के मुताबिक अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो स्टैब्लिशमेंट भी, अदलिया भी और तमाम इदारे यही चाह रहे हैं कि किसी तरह जो है मामलात को एक सिमत में लेके आया जाए। लेकिन गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में मरकज़ी जो सेक्रेटरी थे जमात अहले सुन्नत के, उनको भी फायरिंग करके जो है वो शहीद कर दिया गया। साथ साथ जो माहौल बनाया जा रहा है इलेक्शंस को मुलतवी करने के लिए, साथ सेनेट की करारदाद पेश कर दी गई। तो ये एक बहुत इस टाइम जो मामलात हैं वो बिल्कुल ही वाज़े नज़र आ रहे हैं कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात नामुमकिन सी बात बन रही है। और साथ साथ जो कल सेनेट में करारदाद पेश की गई उसमें भी वाज़े तौर पे कहा गया कि इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से वाज़े हदायत हैं कि इलेक्शन कैंपेन्स में और इलेक्शन के दिनों में थ्रेट है, कुछ ना कुछ हो सकता है। तो ये इतना सारा साजगार माहौल, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कहने पे रात 12 बजे अदालत खुली, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जो है वो जारी किया, तो आया वो सारी प्रैक्टिस जो है वो बिल्कुल बेकार थी। ये पहले से ग्राउंड बनाया हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखना है, मियां नवाज शरीफ को लेके आना है। और अब यहाँ पे एक और बात अपने नाजरीन को बताना लाजमी समझूंगा कि मियां ब्रादरी इन ट्रबल हुआ वही जिसका मुझे पहले से शक था कि नवाज शरीफ को किसी तरीके से पाकिस्तान लाया जाएगा और उसके बाद नवाज शरीफ के गिर्द ऐसा घेरा तंग किया जाएगा कि मियां साहब लंदन क्या, मियां साहब लाहौर से इस्लामाबाद भी ना भाग सकें। तो बिल्कुल इस टाइम तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और जहां तक अग्रेसिव मूड अदलिया का भी लग रहा है वो यही लग रहा है कि ताहयात नाअहली केस में बड़े बड़े नाम हमेशा के लिए सियासत से नाअहल हो जाएंगे और जिसमें शरीफ खानदान जो है वो सरे फहरिस्त है। अब आने वाले आम जो इंतखाबात हैं वो तो इल्तवा का शिकार वाज़े तौर पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन आने वाली 10 और 11 तारीख बड़ी अहम है और जहां तक मेरे ज़राए से कुछ खबरें मेरे सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि खान को अडियाला जेल से रिलीज़ भी कर दिया जाएगा और पीटीआई जो है वो एक दफ़ा दोबारा कम बैक करेगी। और बहुत ही अंदर और बहुत ही ख़ास जो ज़राए हैं मेरे, उनका कहना ये भी है कि हो सकता है कि जो ताकतें पहले नहीं लेके आना चाह रही थी इमरान खान को, वो उसको वापस ले आए, क्योंकि गर्दिश कर रही थी बातें कि इमरान खान को अडियाला जेल में एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से डील ऑफर की गई है। लेकिन दी इकोनॉमिस्ट में उनका जो कॉलम छपा है उसमें वाज़े खान ने कह दिया कि मुझे डील की ऑफर हुई है लेकिन मैंने डील नहीं करनी, मुझे पाकिस्तान की आवाम से प्यार है, मुझे पाकिस्तान से प्यार है। और रियली यहाँ पे एक बात मैं कहना मुनासिब समझूंगा कि वाकई इमरान खान यू आर द हीरो। कोई और होता आपकी जगह, चाहे नवाज शरीफ था, जरदारी था, कोई भी होता, अब तक यकीनन वो किसी ना किसी मुल्क में फरार हुए होते अपनी बीमारी का बहाना करके, कभी दिल के दौरों का तो कभी भाग जाने के दौरों का। तो इमरान खान यू आर रियली हीरो। इस टाइम आप एक अवाम की होप हैं, कौम इस टाइम मुंतज़िर है अपने खान की आवाज़ पे लब्बैक करने के लिए और खान की धाड़ ने वाकई साबित कर दिया कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो बुज़दिल हो चुकी है। आने वाले मजीद तज्ज़िये और ख़बरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाले तज्ज़ियों के बारे में अपडेट मिलती रहे और आपका और मेरा रिश्ता मजीद मजबूत होता रहे। आज तक के लिए इतना ही, फिलहाल इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।